सोचो कि ईरान इसराइल वॉर में रशिया का कैसे फ़ायदा होगा। नाउ जस्ट थिंक। तो यार इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है और ऑब्वियस बात है ईरान उसका काउंटर अटैक करेगा। अब ईरान जब जब अटैक करेगा, जब जब मिसाइल फोड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है उसके स्टॉक पाइल की जो मिसाइल्स जो है वो खत्म होगी। नेचुरली सारे के सारे मिसाइल्स ईरान खुद से डेवलप नहीं कर सकता, तो कहीं ना किसी तो मंगाएगा, कहाँ से मंगाएगा। अब दो ब्लॉक्स है जो वेपन्स आर्म्स में डील कर रहे होते हैं। एक है यूएसए वाला ब्लॉक, दूसरा है रशिया वाला ब्लॉक। ओके, तो रशिया वाले ब्लॉक में दो कंट्रीज आ जाती है, रशिया एंड चाइना। यूजुअली हम लोग सप्लाई नहीं कर रहे होते इंडियंस। तो अब जब जब एक मिसाइल ब्लास्ट होएगा, ऑब्वियस सी बात है उस मिसाइल के लिए डिमांड बढ़ेगी, है ना। तो मिसाइल के लिए जो डिमांड जो आ रही है, मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशन की डिमांड जो बढ़ेगी, उसको सप्लाई कौन करेगा? इधर रशिया और चाइना। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज दैट रशिया विल हैव। सेकेंड चीज़ यहाँ पे कि यार जब जब यहाँ पे कोई मिसाइल को वो ब्लास्ट कर रहा है, कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन को यूज़ कर रहा है ईरान, तो यहाँ पे एक रियल टाइम टेस्टिंग हो रही है, एक रियल ग्राउंड में टेस्टिंग हो रही है। तो चाइनीज़ वेपन्स की टेस्टिंग हो रही है, रशियन वेपन्स की टेस्टिंग हो रही है। तो ये सेकंड एडवांटेज है कि रियल टाइम उनको डेटा मिलते जा रहे हैं कि भाई ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन काम कर रहे नहीं कर रहे, और इसको एडवांस कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये भी आ जाता है दोस्त कि यार यहाँ पे जब सोच के देखो कि यूएसए अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन को डिस्प्ले कर रहा होता है, बहुत बड़े बड़े एक्सपोज होते हैं, डिफेंस एक्सपोज बोलते हैं उनको। लेकिन सोच के देखो यहाँ पे रशियन वेपन्स या ईरानियन वेपन्स या चाइनीज वेपन्स, इसको रियल ग्राउंड में टेस्टिंग मिल रही है। व्हाट डज दैट मीन कि अगर ईरान इस वॉर में कुछ भी धमाका करता है, कुछ भी बम फोड़ता है, कुछ भी वेपन सस्टेन कर पाता है, तो इससे क्लियर कट मार्केटिंग हो रही है। किसकी मार्केटिंग हो रही है? रशियन वेपन्स की मार्केटिंग हो रही है। तो ये तो तीन पॉइंट्स थे, तीन प्लस पॉइंट्स थे। अच्छा, अब सबसे क्रूशियल वाला चीज़ बताता हूँ। सोचो कि एक रास्ता है जिस रास्ते से लगभग 30% ऑफ वर्ल्ड जो है वो ऑयल सप्लाई हो रहा होता है। तो वर्ल्ड का 30% ऑयल को एक रास्ता कंट्रोल करता है, दैट इज पर्शियन गल्फ, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को कंट्रोल करता है ईरान। एंड जस्ट सोच के देखो, अगर इस रास्ते में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो कि ऑलमोस्ट इंडियन ओशन तक के फैल चुका है, अब ओपीईसी कंट्रीज जो वो ऑयल कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। तो जो कुछ और कंट्रीज होंगी जहाँ से ऑयल इजिली पहुँच सकता है इस रास्ते को बाईपास करके, तो उनकी ऑयल में सडनली डिमांड आ जाएगा। एंड हियर कम्स द रशिया इन द पिक्चर। तो रशिया का कुछ रूट्स है, दैट्स व्लादिवोस्तोक रूट्स, है ना। तो ये जो पोर्ट, जो व्लादिवोस्तोक पोर्ट, ये अब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, अभी सडनली बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, है ना। तो रशियन क्रूड जो है अब ये दुनिया भर की जो क्रूड ऑयल के जो नीड्स जो उनको फुलफिल करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्टर्न रीजन जो है इट इज़ फिल्ड विद कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होएगा और दो जगह, दो कंट्रीज है जिनके ऑयल के प्राइसेस सडनली बढ़ जाएंगे, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि सप्लाई कर रहे होंगे। एंड दोज टू कंट्रीज आर वेनेजुला, कंट्रोल बाई यूएसए, एंड रशिया, रशियन ऑयल। तो ये जो दो कंट्रीज है अब ये डोमिनेट करने लगेंगे, एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग, जब तक कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।